जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तरह तरह की मुहिम छेड़ी जा रही है पर्यावरण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। इसी का को लेते हुए प्रदेश में उत्तराखंड में हमारे साथ जुड़े हैं इको ग्रुप्स के एक पदाधिकारी जिनका नाम है अमित कुमार जैन। तो सबसे पहले सर आपका नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस ग्रुप को स्टार्ट करने की? मैडम ऐसा था, सन 2018 की बात है, मई जून की। हम केवल विहार के निवासी हैं देहरादून में। तो मैंने ये देखा कि नालियों में पॉलीथीन काफ़ी इकट्ठा है। तो इसके लिए मेरे जो है दिमाग में चिंता हुई कि इसका कुछ ना कुछ जो है निराकरण हमें करना चाहिए। तो हम फिर हमारे लाइक माइंडेड 3-4 लोग हम लोग जो है इकट्ठा हुए। इस पर हमारा विचार हुआ कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो यही विचार आया कि लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग करने से हतोत्साहित किया जाए, डिस्करेज किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने ही क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि अपने घरों में जो इस्तेमाल की हुई बेडशीट, पर्दे वगैरह के कपड़े हैं वो हमें प्रोवाइड कराएं। तो इस अपील का बहुत बढ़िया असर हुआ। हमने उस कपड़े को लेकर के गरीब महिलाओं को जो है रोज़गार दिया। उनको कुछ पारितोषिक दिया और उस कपड़े से हमने कपड़े के बैग सिलवाए। और वो बैग हमने जो है नियर बाई वेंडर्स, शॉपकीपर्स, कॉलोनी के निवासियों को जो है हमने बांटे। वो तो उससे जो है हमने लोगों को ये जागरूक किया कि आप पॉलीथीन का प्रयोग मत करिए। आप दुकान पे जा रहे हैं तो अपने साथ कपड़े का बैग लेके जाएं। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, कहाँ पॉलीथीन तब होती थी। तो उसका इतना असर हुआ कि लोगों ने इस मुहिम को हमारे बहुत सराहा। और मैं आपको बताऊं कि 2018 को 15 अगस्त 2018 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉलीथीन का बहिष्कार करके कपड़े का बैग अपनाने की अपील की थी। तो उन्होंने 9 बजे ये अपील की और हमने 11 बजे 150 बैग बांट दिए थे। तो मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारा इको ग्रुप प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सर्वप्रथम रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ही इस मुहिम को शुरू किया। उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा हमारा दायरा बढ़ा तो हमने ये सोचा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी तरफ बढ़ा जाए। जैसा कि आपके ग्रुप का नाम इको ग्रुप है, तो इस ग्रुप के नाम के पीछे क्या सोच है, हम वो जानना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे ये सोच रही हमारी कि हम कोई ऐसा नाम ढूंढना चाह रहे थे जो है हम जो काम करते हैं उसको प्रतिबिंबित करे। तो इको नाम से बढ़िया हमें कोई शब्द नहीं मिला। तो इको ग्रुप नाम अपने आप में सफिशिएंट है, काफ़ी है। जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, वो अपने आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेगा कि ये किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं हम लोग, तो पर्यावरण को ये शब्द प्रतिबिंबित करता है। जैसा कि अमित जी ने कहा कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़े हैं, इस नेकी में वो प्लास्टिक का रीयूज करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कैसे करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सारी जो यहाँ आसपास की देहरादून की कॉलोनीज़ हैं, हम लोगों ने वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया। तो उसमें हमें ये हुआ कि जो वहाँ के निवासी थे उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये प्लास्टिक वेस्ट है, इसको क्या किया जाए। सेग्रीगेट करने के बारे में हम लोगों ने उनको जागरूक किया। तो हम लोगों ने उनसे सेग्रीगेट करने के बाद उसका क्या किया जाए उसका उनको निदान बताया। हम लोगों ने उनको बताया कि इसको प्लास्टिक वेस्ट को प्लास्टिक बॉटल्स में भर करके कॉम्पैक्ट करिए और फिर हमें दीजिए। या आपके एरिया में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर बनवाया जा सकता है तो आपको वो बना के देंगे। उसमें विशेषज्ञता हम लोगों की है। तो हम लोगों ने ऐसे कई जगह देहरादून में कुल मिला के अभी तक हम लोग 9 जगह इको ब्रिक से स्ट्रक्चर बनवा चुके हैं। जो कि इको ब्रिक का मतलब है प्लास्टिक बॉटल में पॉलीथीन रैपर्स वगैरह भर करके जो चीज़ तैयार होती है उसको हमने इको ब्रिक का नाम दिया, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाने में वो नॉर्मल ब्रिक का काम करती है। तो अभी लेटेस्ट हमने राजभवन में गवर्नर मैडम की अपील पर
वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, जो कि उन्होंने बहुत सराहा है। और अब उन्होंने हमें आगरा के लिए भी इनवाइट किया है। वो आगरा को बिलोंग करती है, तो उन्होंने कहा है कि हम कुछ दिन बाद आपको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ पे ये मुहिम चलाएंगे। जैसा कि अभी अमित जी ने बताया कि इको ब्रिक के बारे में, कि वो पर्यावरण के लिए कैसे इको ब्रिक का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं इको ब्रिक क्या है और इसका मटेरियल कहाँ से बनता है। मैं इको ब्रिक के बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी प्लास्टिक की पैक बोतल, पानी पीने की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसको लें और उसके अंदर पॉलीथीन रैपर वो कॉम्पैक्ट करके भरे जाएं, तो वो इको ब्रिक कहलाती है। जैसे कि ये तैयार एक इको ब्रिक है, ये इसमें ये 1 लीटर की बोतल है और इसमें 300 ग्राम पॉलीथीन रैपर्स इसमें भरे हुए हैं। 300 ग्राम ये पॉलीथीन रैपर्स का मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता हूँ कि इसमें भरी हुई पॉलीथीन को यदि जो है फैला दिया जाए तो इसका वॉल्यूम करीब 300 स्क्वायर फीट होता है। यानी कि 10 बाई 10 के अगर एक कमरे में या 3 कमरों में अगर ये बिछा दी जाए तो वो कमरे तीनों फुल भर जाएंगे। तो हमने 3 कमरों में जो प्लास्टिक फैलती वो हमने एक बोतल में इसको कैद किया। और रही बात ये इसके लिए मटेरियल हमारे पास कहाँ से आता है, तो हम लोग जो घर घर जाके कॉलोनी जाके जो कैंपेन करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो हम ये मटेरियल हम लोगों को उन्हीं से मिलता है। वो अपने यहाँ ये ब्रिक बनाते हैं और फिर हम लोगों को सूचना देते हैं, तो हम उनके बताए हुए स्थान पर जाकर फिर इको ब्रिक से कई तरह के स्ट्रक्चर बनवाते हैं। जैसे पेड़ के सराउंडिंग चबूतरा, और जैसे बेंच, स्टूल, टेबल्स, लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोग अभी तक देहरादून में 9 स्ट्रक्चर्स कुल बना चुके हैं और अभी कई जगह बनाने की अभी डिमांड आ रही है। तो हम लोग उन इलाकों में जाकर, उन क्षेत्रों में जाकर निवासियों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे करके इको ब्रिक बना के दीजिए हमें, तो हम आपके इलाके में आके ये इससे हम स्ट्रक्चर बना देंगे। एक बात जरूर बता दें, जो ये कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिट है, मतलब इसमें ये कुछ भी पैसा अपनी आमदनी से मतलब लगाते भी नहीं है और ना ही इसमें से कोई वो पैसा लेते हैं। तो इस पर जानते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रोत्साहन मिला है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है, लोगों ने सकारात्मक तरीके से इसे लिया है या फिर लोगों ने इसे इग्नोर करा है, जैसे कि आज तक लोग अपने सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को लेके करते रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर लॉयर्स क्लब ने रिकॉग्नाइज़ किया इस काम के लिए, और उसके बाद उससे पहले हमें 2019 में यहाँ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से स्वच्छ कॉलोनी के बारे में प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो उसमें हम लोगों के काम, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे थे, तो हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला इसमें देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से। और अभी बिल्कुल अभी लेटेस्ट अभी गवर्नर मैडम ने हमें प्रशस्ति पत्र भी दिया इस बारे में। तो और समाज के सारे क्षेत्रों से हम लोगों के इस कार्य को सराहा जा रहा है और बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इस संस्था के बारे में कि और क्या क्या काम करती है ये संस्था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इको ग्रुप के सेक्रेटरी अनिल कुमार मेहता। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे कि प्लास्टिक को रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और रिड्यूस भी करते हैं, तो इसके अलावा आपकी संस्था और किस चीज़ों में जोर दे रही है? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हम रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस के लिए हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे आसपास का क्षेत्र में पब्लिक जो होती है वो हमारे प्लास्टिक को यूज़ ना करें। प्लास्टिक यूज़ ना करने के लिए हमारा प्रयास ये है कि हम उनको जो है कपड़े के बैग्स, जो हमारे द्वारा आह्वान किया गया आपस में, जो हमारे ग्रुप के द्वारा भी किया, हमारे द्वारा कैंपेन जो की गई उनके द्वारा आह्वान किया गया कि आपके पास कर्टेन या बेडशीट जो ओल्ड होती हैं, जो यूज़ नहीं की जाती घरों में, उनके द्वारा हम अपने यहाँ पे वुमेन उसको जो उसमें सलीम एरिया में जो वुमेन्स रहती हैं उनको हमारे द्वारा सिलाई का कार्य सिखाया गया। वह उनसे सिलाई के द्वारा थैलों, कपड़े के थैले और मास्क वगैरह बनवाए के और वो हमारे आसपास के क्षेत्र में बांटे गए। और इसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा वो प्रयास रहेगा कि हम पूरे देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करें। और इस दौरान हमारे द्वारा जो है इसके ऊपर में सेशन भी लिए गए जून के माह में,
और करीबन उसमें जो है आपका सोलर कंजर्वेशन भी रहा, आपका वेस्ट जो आपके इको ब्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस है वो कैसे बनाई जाती है, प्लांटेशन पे भी हमने किया। प्लांटेशंस जो हम लगाते हैं जैसे गवर्नमेंट कैंपस हो गई या आपका कोई ऐसा पेरिफेरी हो गई, कॉलेजेस हो गए, तो उन एरियाज में लगाते हैं जहाँ पे उनका देखभाल भी हो सके और वो प्रोटेक्ट रहे वहाँ पे। बीच में जो हमारे द्वारा जो सेशन किए गए थे उसमें हमने जो स्मार्ट सिटी इंदौर जो कि भारत की पहली और फर्स्ट सिटी कहलाती है स्मार्ट उसमें, तो उनके वारसी जी के द्वारा भी हमारे एक सेशन में उनका लिया गया था, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें पूरा सहयोग करेंगे और हमने ये उनसे कामना की है कि हम देहरादून को टॉप 10 में लाने के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ इको ग्रुप पर्यावरण को संरक्षण करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में काम कर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में पोस्ट डालते रहते हैं सेफ एनवायरनमेंट, लेकिन धरातल में क्या हाल है ये कोई सोचता और काम भी नहीं करना चाहता। लेकिन इको ग्रुप पूरे जोश से इस पर्यावरण को संरक्षित करने में लगा हुआ है। इको ग्रुप की इस नेकी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए नैन्सी लोहानी।